हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 से संबंधित 2020 से 2024 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, आज सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले उसको किस तरह से आसान बनाया जाए कि हम देखते ही उसका आंसर दे दें, तो उसके लिए यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के लिए एक पाइथागोरस ट्रिक है जो कि हमें 8 क्लास में ही पढ़ना था। उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन जैसे ही करेंगे वहां पे फटाफट आपका आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन को टिक करते चलेंगे। इतना आसान बना देंगे हम आज, ठीक है। तो देखा जाए पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक में 3, 4, 5, पाइथागोरस ट्रिक में 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5 कहने का मतलब क्या, हमने त्रिकोणमिति बताया कि पूरा का पूरा किस त्रिभुज पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है, छोटी, और एक होती है बड़ी। तो बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं और दो छोटी भुजा जो होती है उसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं रहता, थीटा के अनुसार हम बता पाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हम जब निकालते हैं तो वहां थीटा के अनुसार यानी कि दो न्यून कोण होते हैं, दोनों न्यून कोण पर से जिस कोण पर थीटा होता है उसी के अनुसार हम लंब और आधार को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। वो फिक्स नहीं रहता, यानी कि दो छोटी भुजा में से कोई एक क्या होगा, लंब होगा और कोई एक आधार होगा, लेकिन बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां पे उसी को चेक करेंगे कि पाइथागोरस ट्रिक जो है, तीन भुजा जो दिया हुआ है ये इस नियम का पालन करता है या नहीं, यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो यहां दिया हुआ 3, 4, 5, तो इसमें दो छोटी भुजा कौन कौन है, 3 और 4, 5 बड़ी भुजा है, यानी कि 5 का स्क्वायर करके ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो देखते हैं, हमने 5 का स्क्वायर किया, ठीक है, और दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर अगर आ जाता है तो पाइथागोरस ट्रिक सही है। ये नियम सही है कि हम अगर क्वेश्चन में 3 और 4 देखें तो डायरेक्ट 5 लिख दें, ठीक है। 5 स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहां 25 बराबर 25 आ गया, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिक का पालन कर रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, दो छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है कि नहीं, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, ठीक है, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है नहीं। तो बड़ी भुजा 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहां से 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3। यहां पे भी आ गया 4 बराबर 4। तो ये भी क्या कर रहा है, पाइथागोरस ट्रिक का पालन कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय वाला थ्योरम को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। तो 10 का स्क्वायर बराबर हमको आना चाहिए क्या, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जो अगर जोड़ते हैं तो इधर भी 100 इधर भी 100, तो क्या आ गया 100 बराबर 100। तो ये भी क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय वाला थ्योरम को क्या कर रहा है, पालन करना, यानी कि पाइथागोरस ट्रिक है। नेक्स्ट, यहां पे 13 का स्क्वायर करो बराबर ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो कि आता है कि नहीं 13 का स्क्वायर के बराबर। हमने कर दिया 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 144 जोड़ोगे तो 169, इधर भी जोड़ोगे तो 169 ही आएगा, यानी कि दोनों तरफ बराबर, यानी ए भी आंसर, यानी पाइथागोरस ट्रिक का पालन कर रहा है। नेक्स्ट, 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आता है, ठीक है, बराबर 8 का स्क्वायर 64
प्लस 225 जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 289, 289 बराबर 289, यानी ये भी क्या किया, पाइथागोरस तरीका का पालन किया। नेक्स्ट हमारा है सबसे बड़ी भुजा 25 का स्क्वायर करते हैं और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर का वर्ग, यानी कि 7 का वर्ग और 24 का वर्ग का योगफल कितना आता है, तो इसका हो गया 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या, इधर 625 इधर भी जोड़ोगे तो क्या आएगा 625। ठीक है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, पाइथागोरस तरीका का पालन कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट 29 का स्क्वायर, आपको जो है 1 से लेकर 2 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तब आपका जो है त्रिकोणमिति आसान लगेगा, यानी कि 8.1। 29 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 बराबर 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। अब देखो 841 इधर है और इधर भी जोड़ो तो कितना आ गया 841, यानी कि पाइथागोरस तरीका का पालन कर रहा है। और इसका उपयोग कैसे होगा क्वेश्चन में, अब एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस तरीका क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये नियम का पालन किया तब पाइथागोरस तरीका है, और पाइथागोरस तरीका आपको माइंड में है याद, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8.1 से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो आओ अब देखते हैं क्या क्वेश्चन, कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं 2020 से 2024 तक में। 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस तरीका का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो कितना आसान बना देता है पाइथागोरस तरीका, अगर याद है आपको तो। इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या कुछ आएगा, दिया हुआ tan थीटा बराबर 8/15 ये दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि P/B। हिंदी में कहे तो आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है मेरा कितना 8, बेस कितना है 15, हमको निकालना कितना है हाइपोटेनस, यानी कि एच निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं मालूम है। तो अभी जस्ट पाइथागोरस तरीका बताए कि 8 है 15 है और दोनों छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा 17, तो आप एच यहां से आसानी से लिख सकते हो 17। ठीक है, एच क्या हो जाएगा 17, आप निकाल भी सकते हो एच बराबर √p² प्लस b² करके। ठीक है, वहां पे जब √p² प्लस b² करोगे तो p कितना 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और b कितना 15 का स्क्वायर 225, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक, तो आप जो हमने 8.1 में फार्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जो 3 फार्मूला आई थी h बराबर p बराबर और b बराबर, उसका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो जो अभी पाइथागोरस तरीका बताए हैं उससे बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा बनेगा। लेकिन हाँ, सब्जेक्टिव में पाइथागोरस तरीका यूज नहीं करना है। सब्जेक्टिव में आपको यहां दिखाना पड़ेगा कि h कैसे आया, यानी कि h बराबर √p² प्लस b² करके h ला करके और इसके बाद तब सोल्व करना होगा, तब जा करके आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। अन्यथा अगर ऐसे बनाया तो 2 में 2 नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिर्फ ये जो पाइथागोरस तरीका सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है कि ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से क्या करो, सोल्व कर लो, है ना, मिनटों के काम सेकेंडों में। तो यहां से हमको मालूम हो गया P, B और H हमको पूछ क्या रहा है, cosec थीटा, यानी हमने H तो मालूम कर लिया और बता दे रहा है कि 2 नंबर में कैसे बनाना है। तो आपको यहाँ H निकालना पड़ेगा बाबू, H हमें ज्ञात नहीं था, H हमको मालूम नहीं था। तो H बराबर होता है √p² प्लस
बी स्क्वायर। सिर्फ इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, और जो जितने भी क्वेश्चन में आएंगे हम सिर्फ पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अंडर रूट पी कितना 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ोगे बाबू तो आ जाएगा अंडर रूट 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17 यानी कि 17 आया ना। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 1। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना 17, लंब कितना 8, लंब कितना है 8 है। तो 17 बटा 8 जो ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें क्या है, सही है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। ये भी फर्स्ट सीटिंग में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 के फर्स्ट सीटिंग में ही। तो 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। इसमें दो विधि लग सकते हैं, एक तो 8.1 वाला विधि और एक लग सकता है 8.2 वाला विधि। हम दोनों विधि बताते हैं। हल, यहां पे2 sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, यानी कि 2 को उधर ले जाओ, इधर गुना में उधर जाए क्या होगा भाग में, यानी कि sin थीटा बराबर आ गया 1/2। sin थीटा बराबर क्या आ गया 1/2। अब जो है हमने अभी जस्ट बताया ये क्या है p/h, अगर p है 1, h है 2, तो एक 1 और 2 के साथ क्या था √3, यानी कि b आ जाएगा आपका √3। यानी कि बड़ी भुजा 2 दिया हुआ है, छोटी भुजा एक 1 दिया हुआ है, तो बड़ी भुजा एक छोटी भुजा दूसरे का क्या हो जाएगा √3, यानी कि b मालूम हो गया। पाइथागोरस ट्रिक आपको याद करना होगा, ठीक है। अब निकालना हमको क्या है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला तो 3 cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 3, यहां से 3 इंटू b कितना है √3 और p कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यानी कुल मिलाकर के आया 3 इंटू, अब √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से √3 कैंसिल, यानी कि 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 3 प्लस 3, यानी कि 3 तरीके 9 प्लस 3, कुल मिला के क्या आया 12, यानी कि ऑप्शन ए। सेकेंड मेथड देखो, इसका दिया हुआ है sin थीटा बराबर 1/2, और अगर याद होगा तो बताओ साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। साइन से साइन बबुआ कैंसिल हो जाता है, काटते नहीं हटा देते हैं, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इस थीटा का इस्तेमाल इसमें करो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर व्हाट, तो यहां से लिखेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या लेना है 30 डिग्री प्लस 3। अब 3 cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3, याद हो तो √3 का स्क्वायर प्लस 3, क्या यही चीज आ गया 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, यानी यहां 9 प्लस 3, यहां भी क्या आया 12। यानी इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड मेथड, ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है 3 और 4। 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर है, यानी यहां पे पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या है सेक थीटा बराबर 13/12, फार्मूला होता है h/b,
ठीक है, एच है 13, बी है 12, तो छोटी भुजा पी क्या आ जाएगा, 5 आएगा। हमने बताया है 5, 12, 13 बताया है। यानी कि बड़ी भुजा अगर 13 है, एक छोटी भुजा 12 हो गई, तो दूसरी छोटी भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप जो पूछ रहे थे तो आंसर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। बी कितना, 12/5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ इधर, ये सेकेंड सीटिंग में पूछा है, सेकेंड सीटिंग में एक ही क्वेश्चन पूछा है। यदि 3 cot थीटा बराबर 2 हो तो ओ दे दिया। अब यहां भैया हल करना पड़ेगा, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, फार्मूला होता है b/h। क्या होता है, b/h, यानी कि सेक का उल्टा या cos का उल्टा सेक होता है, बात वही है। चलो अब यहां से b कितना आ गया 2, h कितना आ गया 3। अब याद रखना h हमेशा b और p से बड़ा होता है। अगर यहां पे 3/2 रहता तो हम इसे गलत कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो कर लो बात। अब निकालना क्या है, p बराबर हुआ, p निकालो √h² माइनस b²। p कितना आ जाएगा, h का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी h का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा। तो कितना आ गया, 9 माइनस 2, 9 माइनस 4, कितना √5 आया। ठीक है, हम गलत जानबूझ के करते हैं। आप लोग क्लास में हैं या नहीं ये चेक करते हैं हम। ठीक है, चलो p बराबर आ गया √5 आ गया। अब क्या करो, क्वेश्चन में पुट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा कि 2 सेक थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, ये दिया हुआ है। यहां से 2 सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, हाँ h/b प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला p/b का होल स्क्वायर और माइनस 7 चल रहा है। यहां भी सेक स्क्वायर थीटा है ना जी, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 इंटू h कितना आया, h दिया हुआ है 3 और b कितना √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p कितना है, p, एक मिनट, b 2 है जी, 3/2 का स्क्वायर। अब p कितना आया √5 डिवाइडेड बाई b 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 चल रहा है। ठीक है, 2 इंटू 9/4 प्लस यहां हो जाएगा 2 इंटू 5/4 माइनस 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 9 × 18/4 लिखो और प्लस यहां हो जाएगा 5 × 10/4 माइनस 7। ठीक है, यहां से अगर इसको जोड़ते हो, एलसीएम लेते हो सिर्फ इतना का, तो 18 + 10 माइनस 7 ऐसे ही चल रहा है। 18 × 10 28/4 माइनस 7, 7 × 28 यानी कि 7 माइनस 7 कट करके क्या आ गया, 0। यही आंसर है 0, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 2020 का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 2021 का क्वेश्चन अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 2021 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है।
2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर √3, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा होगा, sec थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको भी पाइथागोरस ट्रिक अपनाओ, आंसर पाओ। ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन है इसमें ए में 3/√2, बी में है √3/2, सी में है 1/2 और डी में है 2। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करते हैं, लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर √3। अब √3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो किसी को डिवाइड करेगा तो उतना ही रहता है। ठीक है, और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब कितना √3, आधार कितना 1, तो H हो जाएगा 2 दे दनाधन, है ना। तो यहां से आसानी से हम sec थीटा बराबर क्या निकाल पाए, तो sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/B, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण है 2, आधार कितना 1, यानी कुल मिलाकर के 2। डी इज द राइट आंसर। अब उसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4। हाँ, ए में है 7/3, बी में है 7/4, सी में है 7/5 और डी में है 5/7। अभी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो आइए यहां पे भी पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हल, tan थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, tan थीटा बराबर यहां पे है tan थीटा बराबर कितना 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है, और इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन इसके लिए सही है, कोई एक ऑप्शन। ठीक है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। ठीक, फार्मूला होता है P/B, लंब बटा आधार। तो लंब कितना 4 दिया हुआ है, आधार कितना 3 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 4 5 होता है। ठीक, अब यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला, sin थीटा का फॉर्मूला P/H, cos थीटा का फॉर्मूला B/H। आ गया, P कितना 4 बटा H कितना 5, B कितना 3/5, ऑप्शन हो गया 5, 4 + 3 यानी कि 7/5 इसका, यानी सी इज द राइट आंसर हुआ इसका, है ना। अब देखते हैं सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड सिटिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 के दूसरी सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB/AC बराबर हुआ, यानी कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, और इसमें से पूछ रहा है कि AB/AC बराबर हुआ, AB और AC से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हल करते हैं। हल में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, दिया हुआ रहेगा फिगर में ही, यानी क्वेश्चन में ही ये फिगर आपका दिया रहेगा, एबीसी दर्शाया हुआ रहेगा। ठीक है, अब जो है हल करेंगे तो लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए इतना करेंगे नहीं, हम सिर्फ समझा रहे हैं, आपको डायरेक्ट मारना है। यानी क्या दिया हुआ है, AB/AC। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB/AC बराबर वाट पूछ रहा है। AB/AC अगर देखा जाए तो अल्फा के अनुसार, यहां अल्फा है यानी कि ए के पास थीटा है समझ लो, तो ए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और जो तीसरा भुजा बच जाता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक, तो हमको P, B और H मालूम हो गया।
अब यहाँ पे कह रहा है ए बी, तो ए बी क्या है, बी है, ठीक है, और ए सी क्या है, एच है, तो बी बटा एच किसका होता है, तो बी बटा एच होता है कॉस, यहाँ अल्फा का बात कर रहा है तो कॉस अल्फा का ना होगा जी, यानी कि यहां से हो गया आंसर क्या, कॉस अल्फा। एकदम क्या था, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि सेकेंड सिटिंग के 2021 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए दूसरा क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, बी बटा ए है, तो क्या कह रहा है, सेक थीटा का मान ज्ञात करो। इसके लिए तो प्रोसेस करना पड़ेगा भैया, हल कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है बी बटा ए, इसका क्या होता है फॉर्मूला, एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा बराबर होता है, तो कर्ण कितना है, बी है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है, ए है, हमको आधार निकालना है बी बराबर वाट, तो बी बराबर निकालोगे क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच कितना, बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आ गया क्या, बी। हमको निकालना क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, एच बटा बी। अब एच कितना है, एच बी है, डिवाइडेड बाय बी कितना आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका ए क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि 2022, अब 2021 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, 2022 की ओर चलते हैं। अब एक 2021 के क्वेश्चन रह गया था सेकेंड सिटिंग वाला, उसको भी देखते चले। यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा बराबर हुआ, यहाँ पाइथागोरस त्रिक का यूज करेंगे हम लोग, तो हल करते हैं। दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर 17/8, यानी फार्मूला इसका क्या होता है, एच बाई पी, हाइपोटेनस 17 दिया हुआ है, यानी एच 17 है, पी है 8, तो बी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लिखवाए थे 8, 15, 17, ठीक है, बड़ी भुजा 17, दो छोटी भुजा क्या क्या था, 8 और 15, यानी कि 8 जब दिया हुआ है तो अगला 15 होगा, आसानी से निकाल लो। टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, लंब कितना 8 और आधार कितना आ गया 15, यानी कि आपका 8/15, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहां से 2022 का स्टार्ट होता है, 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, ठीक, 2022 के फर्स्ट सिटिंग में यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा, यदि कॉट थीटा बराबर 1/3 तो सेक थीटा का मान होगा। यहां पर भी पाइथागोरस त्रिक का यूज करो, हल कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3, ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा पी, b आपका कितना दिया हुआ है 1, p कितना दिया है √3, h आप निकाल लीजिए, h क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दो छोटी भुजा दी हुई है तो बड़ी भुजा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यहां से हमको निकालना क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई बी, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना 2, आधार कितना 1, यानी कुल मिलाकर के आ गया 2। शायद ऐसा क्वेश्चन हुआ था, वहां 10 शायद दिले था 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, यदि ये 2022 का ही सेकेंड फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर हुआ। चलो हल करते हैं। a sin थीटा बराबर 1, यानी कि sin थीटा बराबर क्या आ गया 1/a, फिर दिया हुआ है b cos थीटा बराबर 1, यानी cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/b। हमसे पूछ कर रहा है tan थीटा, और tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। sin थीटा का मान 1/a, cos थीटा का मान 1/b। अब क्या हो जाएगा 1/a गुने b/1, यानी पलट करके गुना हो जाता है,
यानी कुल मिला के आ गया बी बटा ए। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2022 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे भी पाइथागोरस तरीका का इस्तेमाल होगा। हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 12/5 यानी कि p बटा बी। p कितना 12, b कितना 5, तो h आपका हो जाएगा 13। दो छोटी भुजा 5 और 12 है तो अगला बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो यहां क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर p बटा h। p कितना 12/13 क्योंकि h कितना आया है 13। तो 12/13 बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 2022 के सेकेंड सीटिंग के दूसरा क्वेश्चन पे जो कि स्टूडेंट फ्रेंड में वो क्वेश्चन है आपका। ये 2022 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका केसी सिन्हा में मिलेगा। ठीक है, केसी सिन्हा यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड का बुक पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। जो दिया हुआ है उससे क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर p बटा क्यू है जी। tan थीटा बराबर p बटा क्यू दिया हुआ है। tan थीटा बराबर p बटा क्यू। तो आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। यदि tan थीटा बराबर p बटा क्यू तो p sin थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई p sin थीटा प्लस क्यू sin थीटा का मान होगा। इसके ऑप्शंस भी दिए हैं। ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बी है 1, सी है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और डी है ऑप्शन डी है आपका 2। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है। अब जो है हम लोगों को सोल्व करना है, या ऑप्शन डी लिख लो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं इसको। दिया क्या है, हल करते हैं। दिया है tan थीटा बराबर p बटा क्यू। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए हमको h चाहिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है p बटा h और कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h। तो यहाँ p कितना है, अगर इसका देखा जाए tan थीटा का फॉर्मूला तो होता है p बटा b। तो p कितना है, p है, b कितना है, q है। ठीक, h नहीं मालूम है, h आपको निकालना पड़ेगा। तो h बराबर होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p है p तो p स्क्वायर हो गया, और b है q तो q स्क्वायर हो गया, यानी कि h भी आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला कि p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा डिवाइडेड बाई p साइन थीटा माइनस प्लस q कॉस थीटा। यहां आप क्या करो, मान रखो। तो p इंटू साइन थीटा क्या होता है, p बटा h। तो p है डिवाइडेड बाई h कितना, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, माइनस b है q, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h। पहले से q है यहां, इंटू q डिवाइडेड बाई अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और टोटल का डिवाइडेड बाई, अब यहां माइनस था p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा, और नीचे में वही चीज है प्लस में, तो इसी को लिख दो प्लस करके। तो p इंटू पी बाई अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q इंटू q डिवाइडेड बाई अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखेंगे, यहां ऊपर में हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में एलसीएम होगा। देखो दोनों जगह सेम चीज है, तो
तो एलसीएम हो गया क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखो इससे 1 बार में कटेगा, तो यहां देखो p इंटू पी क्या होगा बाबू, पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर में 1 से गुना करोगे क्या आएगा, पी स्क्वायर। यहां पे भी वही चीज, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, टोटल का डिवाइडेड बाई, नीचे में भी एलसीएम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा ना, ऊपर नीचे में भी वही चीज, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, कट गया, आ गया क्या आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 2023 के क्वेश्चन। 2023 में पूछे गए फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन। फर्स्ट सिटिंग वाला ऊपर दोनों क्वेश्चन है, सेकेंड सिटिंग पूछा गया नीचे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग का पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है। इसको 2 तरीका, 2 विधि से बना सकते हैं। पहला तो पाइथागोरस ट्रिक लगा करके कि ऊपर एक छोटी भुजा दिया हुआ है, बड़ी भुजा 2 दिया हुआ है, तो एक और छोटी भुजा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो मेथड से। तो वो मेथड से आप लोग बनाना, हम 8.2 वाला ना, तो दोनों मेथड से हम समझा दे रहे हैं। यहां पे हल, साइन थीटा कितना दिया हुआ है, √3/2, साइन थीटा √3/2 यानी कि कितना, p/h। तो यहां से b कितना आ जाएगा, b हो जाएगा 1। ठीक है, कॉसेक थीटा, क्वेश्चन क्या बोला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला h/p। तो h कितना 2, p कितना √3 प्लस कॉसेक थीटा b/p, b1/√3, यहां हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा, बच गया ऊपर में क्या 2 + 1, यानी कुल मिलाकर क्या आ गया 3/√3। और यहां पे हर परिमेयकरण करोगे तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो ऊपर हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया कुल मिला के आंसर √3, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आप यहां पे एक तरीका और बना सकते हो, सेकेंड मेथड, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2 सॉरी, साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान होता है √3/2, तो होता है साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में आप 60 डिग्री रख करके सोल्व करो, आपका √3 ही आंसर आएगा। क्या आएगा √3, आप लोग कर लेना HW में। ठीक है, आते हैं फर्स्ट सिटिंग का दूसरा क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। पाइथागोरस ट्रिक लगा दो भैया। हल, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8, ठीक, तो यहां हो गया p/b, तो h कितना हो जाएगा, अब p है 15, b है 8, तो h हो जाएगा 17, क्योंकि 2 छोटी भुजा दी हुई है, बड़ी भुजा 17 हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे क्या, साइन थीटा बराबर हुआ, साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब कितना 15/17, 15/17, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं यहां, इसको देखो, फर्स्ट मेथड से बनाया 8.1 से, इसको सेकेंड मेथड से बना दे रहा हूं 8.2 वाला मेथड से। 8.1 वाला से खुद बना लेना पाइथागोरस ट्रिक का उपयोग करके। तो यहां से हल करते हैं, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो यहां tan थीटा, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है √3, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री ना, थीटा की जगह 60 डिग्री रख दो, और tan साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो आपका सी इज द राइट आंसर। आप फर्स्ट मेथड से होमवर्क कर लेना। इधर आते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भी हल करते हैं
कॉस थीटा बराबर ए बाई बी, यहां फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच। बी दिया हुआ है ए और एच दिया हुआ है बी, तो हमको निकालना है पी, तो पी आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच कितना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपसे पूछ कर रहा है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच कितना है बाबू बी है, आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। यानी कि 2023 में 8.1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिया। अब जो है 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन अब बच गया है, यानी कि 2024 में जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में, वो 8.1 से रिलेटेड, यानी एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड। अब देखिए फर्स्ट सिटिंग उल्टा पल्टा लिखा गया, फर्स्ट सिटिंग यहाँ है और फर्स्ट सिटिंग यहाँ है, ठीक है। सेकेंड सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दो क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट सिटिंग में भी 2 क्वेश्चन, सेकेंड सिटिंग में भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये तो आसान है, हल दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा बराबर वाट। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 4/5, बी है 2/3, सी है 0 और डी है 3/5। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो tan थीटा बराबर 3/5, ठीक है, क्या हो जाएगा p बटा b। p दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 4, तो 3 4 5 होता है, h कितना आ जाएगा 5। निकाल दीजिए sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। p कितना है 3 है और h कितना आ गया 5, 3/5। डी इज द राइट आंसर। इधर देखते हैं sin थीटा बराबर √3/2। थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर वाट। इसको 8.1 वाला मेथड से ही बना सकते हैं, 8.2 वाला मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है। चलो पहले 8.1 वाला मेथड देखते हैं। sin थीटा बराबर √3/2 p बटा h। एक छोटी भुजा दिया हुआ है, बड़ी भुजा 2 है, तो b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 √3 2 होता है ना। अब यहां से पूछ रहे हैं आपसे कि tan स्क्वायर थीटा -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b। तो p कितना √3, b कितना 1 आया है, एक मिनट, √3 1 का होल स्क्वायर -1, यानी यहां से आ गया √3 का स्क्वायर 3 और -1 कितना आ गया 2, ठीक है 2 आया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सेकेंड मेथड, यहां क्या करो कि sin थीटा बराबर √3/2 है, क्या लिख सकते हैं sin थीटा बराबर sin √3/2 का कितना का मान होता है 60 डिग्री का, थीटा का मान यहां से आ गया 60 डिग्री, ठीक। अब लिखो tan स्क्वायर 60 डिग्री -1, tan 60 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर 3 -1 बराबर 2। इससे भी आया 2 आंसर, यानी कि दोनों विधि से आप बना सकते हैं, सेकेंड मेथड था, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको करने के बाद हम आज की क्लास समाप्त करेंगे, यानी वीडियो समाप्त करेंगे आज। sin थीटा बराबर a/b, तो cos थीटा का मान होगा, चलो हल। sin थीटा बराबर दिया हुआ a/b, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। यहां से b निकाल लो, b बराबर होता है √h² माइनस p², तो b² माइनस a² आ गया, b आ गया। आपसे पूछ रहा है cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या b/h। b कितना आया √b² माइनस a² और h कितना है b है, h कितना है b, यानी कि b/h आपका इतना आया। ये वाला ऑप्शन कहां है, b इज द राइट आंसर। चलिए इधर देखते हैं, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया यदि sin थीटा बराबर, तो दिया हुआ है
हल साइन थीटा बराबर 13/12 यानी कि P बटा, एक मिनट, सेक थीटा दिया हुआ है जी, सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसका फार्मूला हो जाएगा H बटा B। H दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो P कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं। बड़ा भुजा 13 है तो छोटा भुजा 2 कौन होता था, तो 5 और 12, जिसमें 12 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से अब आसानी से कॉट थीटा का मान हम लोग याद कर सकते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, B बटा P। B कितना बाबू, 12, P कितना, 5, यानी 12/5, B इज द राइट आंसर। तो आज हमने, यानी इस लेक्चर में हमने देखा, क्या देखा, 2020 से 2024 तक के क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड था, उससे संबंधित था। तो हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव कर चुके। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.2 से संबंधित क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।